गोस्वामी तुलसीदास कवितावली से अब सवैया 14, 15, 16, 17, 18 5 सुना रहा हूँ। इसमें सुनिए आप। लंका में अंगद का दूतत्व, उसी की सब पूरी किस्सा है। इसमें अंगद का पदारोपण भी है, सुनिए। कौशल राज के काज हो आज, त्रिकूट उपारि के बारिधि बोरो। इतना ताकत, इतनी शक्ति अंगद में। अंगद जी कहते हैं कि यदि भगवान के राज में के लिए उनका काज पूरा होना हो तो मैं त्रिकूट पर्वत को उठा करके समुद्र में बोर दूंगा। महाराज महाभुज दंड द्वे, अंड कटाओ चपेट कीचे चोट, चटाक दे फूरो। हाँ, साथ चलाओ, बैलो दो, ठीक है, उठा दो। यहाँ महाभुज दंड द्वे, अंड कटाओ चपेट की चोट, चटाक दे फोरो। आयसु भंग ते जग न डरूं। केवल भगवान के डर से वो उनकी आज्ञा भंग नहीं हो जाए, नहीं तो सब गप सब समाज सभासद श्रोणित घोरो। सारे समाज सभासद श्रोणित में घोर दूं। बाली को बालक जो तुलसी, दसहु मुख के रद रन में तोरो। अगर मैं बाली का सचमुच बाल पुत्र हूँ तो मैं इतना कर सकता हूँ कि रणभूमि में रावण के 10 उसके जो है रद, जो 10 मुख के 10 मुख के जो दांत हैं, मैं तोड़ डालूंगा। 10 मुख के रद रन में रद तोरो। ऐसी इनमें जो है ताकत है। यही पराक्रम लक्ष्मण जी ने धनुष के समय में भी किया था। और सुनिए, कलि रोपो अति रोप्यो, अति कोपस रोप्यो है आव सभा। सब लोग सशंकित शोर मचा। सारी लंका में सशंका फैल गई और शोर मचा कि अंगद ने वहाँ पर सभा में अपना पैर जो है जमा दिया है। दम के गणनाद से वीर पचार के, हारी निशाचर सैन गया। अंगद भी और अनेक योद्धा भी और उनके साथ सारा रावण का सैन्य समाज पद उठा के पाँव उखाड़ करके नहीं उठा अंगद का पाँव। अब देखिए कि मैं भी बचपन में छोटा था तो उस रामायण का ज्ञान मुझे हो गया था। मैं भी छोटी छोटी रामलीला में अंगद का पैर बना करके चलता था और लोग भाषण उठाते तो उठता नहीं था। मेरे को अच्छा बहादुर था, पहलवान था। और अंत में ये मेरे
स्कूलों में अंगद नाम मेरा प्रचलित हो गया था। तो अंगद की जो पैर था, बड़े बड़े अंगद मेघनाथ जैसे वीर हार चुके और सेना भी इनकी पूरी अंगद रावण की हार चुकी। नटरे प्रभु के रहते गण भी, नटरे प्रभु में रहते अज भी, सो जनो मही सो निरंची रचा। ऐसा लगता है जैसे धरती में अंगद का पाँव जो है रचा हुआ है। ब्रह्मा ने उसको धरती से जोड़ दिया और धरनी भी डोल गई। ऐसा कभी नहीं हुआ, धरनी भी डोल गई। सुमने नहीं सोच निरंची रचा, तुलसी सब सूर सराहत है। और लंका के सभी बहादुर लोग सराहना करते हैं कि जग में बलशाली बाली बचा। बचा माने बच्चा, बाली का जो बच्चा है, बाली का जो पुत्र है, वो वास्तव में पूरे संसार में उसके मुकाबले बलशाली कोई नहीं है। आज उसने रावण की सभा में अपना पाँव रोक करके सिद्ध कर दिया। अब रावण और रोप्यो पाऊँ पैज के बिचारे, रघुवीर जस लाए भट्ट सच में समेट न नेकु दस ठसकत है। यानी इस प्रकार से वो उन्हें गुस्सा होकर के पैर जमा दिया कि तमाम जितने भट्ट लग गए, लेकिन वो मुखबर भी नहीं टसका। जिस पर शंकर जी का धनुष नहीं टसकता था, इसी प्रकार से ये उसका पाँव भी धरती से जरा भी नहीं हिला। त्यों धीरज धरनी धर हासक। यहाँ तक कि धरनी भी डोल गई और धरनी धर जो शेषनाग है, शेषनाग भी धसकन लगे। धरा धरु धीर बारू सह न सकत है। और शेषनाग और धरती उस रावण का अंगद का जो पैर था उसके ताक तो सह नहीं सहा है। भव महाबली बाली के देखत धन करी स्तुति तुलसी, उदधि सिंधु में महा बुरा मन रहे। इसको फिर से सुनिए, कुछ समझ में नहीं आया। रोप्यो पाँव पैज के बिचारी, रघुवीर बल लागे भट्ट समिट न नेक टसकत है। धनो धीर धरनी धर धरातल में, धराधन धीर भाव सह न सकत है। मान की बालिके महाबली बालिके देवतरज
कवि भूमि तुलसी उदधि सिंधु मेरु मसकत है। यहाँ तक कि बाली पुत्र अंगद के जो पैर जमाने से उससे जो है आपका सिंधु समुद्र भी बौखला गया है, समुद्र में उछाल आ गया है। इस प्रकार से आपका इसका आप देखिए 16वां देखिए। ये आपका 18वां है। अब मंदोदरी रावण को समझा रही है। कनक गिरी ठाए चढ़ी देखी मरकत कटक बदत मंदोदरी परम भीता। ये झूलना छंद है। कनक गिरी श्रृंग चढ़ी देखी मरकत कनक बदत मंदोदरी परम भीता। सहस्त्रभुज मन सहस्त्रभुज मत गजराज रन केसरी परसुधर जब यही देख बीता। उन्होंने कहा कि 1000 भुज की काटने वाला जो सहस्रबाहु अर्जुन है वो मत गजराज के समान था, रण में वो केसरी सिंह के समान था। ऐसे परशुराम जी ने परशु से उसके जो है सारे हाथ काट दिए थे। लेकिन जब रामचंद्र जी वहाँ पर जनकपुरी में उनके सामना हुआ तो फिर वो वहाँ पर पराजित हो गए। उन्होंने वहाँ परसा धरिया और रामचंद्र जी की प्रशंसा करते हुए अपना धनुष उनको प्रदान कर दिया। इस प्रकार से वहाँ पर उन्होंने उनको बल जीत लिया। आगे देखिए। दास तुलसी समरथ गोपी कौशल सूर खा कतहो वानर बल धर जीत बा रे कंथ तुम दंत गहि शरण श्री राम कहि अजहु ए ही भांति ले प्रिय सीता। अरे मेरे पतिदेव तुम आज भी अपने दांत में एक तनुका धर के शरण लो और श्री राम की को आज भी वहाँ जा कर के सीता को समर्पित कर दो तो आपका भला हो जाएगा। अंतिम है 18 का। हे नीच मारीच बिचलाए अति ताड़का। वो कहती है मंदोदरी रावण से, अरे नीच मारीच को उसने जो है बिचला दिया था, आधे पांच मार के समुद्र तल पे फेंक दिया था, ताड़का को मार डाला था। भज शिव चापी और शंकर जी के धनुष तोड़ दिया था। सुख समझ दीनों सारे लोग जो धनुष के न टूटने से दुखी थे सारे संसार को सुख दे दिया। सहस 10 चारि खल खल सहस 10 चारि खल सहित खर दूषण। ये सभी जो जितने दुष्ट राक्षस थे सबको जो है भगवान ने जगधाम संसार में से लेके उनको स्वर्ग धाम को पहुंचा दिया था। ते तऊ न चीनो
इतने बार तू न चीनो कि इतने बड़े पराक्रम उनने किए और वे भगवान हैं, तो ते तऊ न चीनो। मैं जो कही कंत मैंने तुमसे कहा था कि सुनो मंत्र भगवंत वो भगवान है, सो विमुख है बाली फलु कौन जीता। उनसे विमुख होकर के तो कौन जीता, कौन ही जीता है। 20 भुज 10 शीश, शीश गए तरह दृष्टि जब ईश के ईश जो बे कीनो। इस प्रकार से उन्हें जो ईश के ईश माने शंकर जी के जी भी ईश्वर हैं, उन्होंने जब तुमसे बैर ले लिया है तो फिर तुम जो है जीत नहीं सकते, तुम्हारा पराजय हो जाएगी। इस प्रकार से आपको 14 से 18 तक पद मैंने सुनाए। आप कवितावली अब पढ़िए और उसका जो अर्थ देखिए पूरा। गायक मनमोहन पांडे।